Morning students, today I am going to discuss about the next topic of chapter 18, that is bills of exchange. When the bill is discounted from the bank, means जब बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाता है. If the holder of BR needs money before the date of maturity, he can discount the bill from the bank in order to obtain cash for it. मीन्स जब भी बिल्स रिसीव जो जिसके पास बिल होता है उसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है मैच्योरिटी डेट से पहले, तो वो अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है. तो डिस्काउंटिंग मीन्स एनकैशिंग द बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी और बोरोइंग फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द बिल. मीन्स डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? बिल को एनकैश करा लेना ड्यू डेट से पहले, या बैंक से मनी बोरो कर लेना अपना बिल एज अ सिक्योरिटी रख के. डिस्काउंट का मतलब जैसे सपोज ए ने बी पे बिल लिखा, बी ने एक्सेप्टेंस डे को ए का दे दिया. अब बी 3 मंथ्स के बाद ए को पेमेंट करेगा, बट ए को रिक्वायरमेंट है कि उसे पेमेंट जल्दी मिल जाए, तो ए अपने बैंक में जाके उस बिल को डिस्काउंट करा लेता है और बैंक उसके बदले में अपना डिस्काउंट चार्जेस उससे ले लेते हैं. सपोज 10,000 का बिल है तो बैंक ने उसे डिस्काउंट चार्जेस करके उसको 9800 वापस करे. जो 300 था वो बैंक ने अपना डिस्काउंट चार्ज ले लिया, या ये कह लो बैंक अपना मनी लैंड कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं. तो ये डिपेंड करता है डिस्काउंट किस पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है या बिल का रिमेनिंग पीरियड कितना है. सपोज 3 मंथ्स का बिल है तो आपने यदि 1 मंथ के बाद कराया तो 2 मंथ का बिल, अब 2 मंथ का डिस्काउंट मिल जाएगा. यदि आपने 2 मंथ के बाद कराया तो 1 मंथ का, यानी कि आपका रिमेनिंग पीरियड कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है. अब इसकी जर्नल क्या बनती है देखिए. व्हेन एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक, एक्स ने बैंक में जाके अपने बिल को डिस्काउंट करा लिया. एक्स ने बिल लिखा था वाई पे, वाई ने बिल को एक्सेप्टेड करके एक्स को रिटर्न करा. अब बिल एक्स के पास है, एक्स उस बिल को ले जाके बैंक में जाता है और पेमेंट लेता है. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR. जब वो बिल अपना लेके बैंक गया है तो उस टाइम ड्रॉअर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी. अब ड्यू डेट आती है, वाई पेमेंट करता है, वाई पेमेंट करेगा. अब बिल इस टाइम किसके पास है? बैंक के पास, क्योंकि बैंक ने डिस्काउंट किया है. तो एक्स अपनी बुक में कोई भी एंट्री नहीं बनाएगा क्योंकि वो पेमेंट ऑलरेडी ले चुका है. अब ये पेमेंट किसके पास जाए? वो उसने तो पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो देखिए, व्हेन अ बिल इज़ डिस्काउंटेड इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू डेबिट बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैश बिकॉज द बैंकर डज नॉट मेक द पेमेंट इन कैश. जब भी आप बिल डिस्काउंट कराते हो तो या कैश नहीं लिखना या बैंक लिखना है. रादर द अमाउंट इज़ क्रेडिटेड इन द पार्टीज अकाउंट, एज सच द अमाउंट इज़ डीम्ड टू बी डिपॉजिटेड विद द बैंकर. हम ये मानेंगे कि हमारा जो है बिल है वो बैंक में डिपॉजिट हो गया है. अब आप चलिए 6th इलस्ट्रेशन. एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 10,000 ऑन 15th मार्च 2019. एक्स ने वाई को गुड्स सेल करी 15th मार्च को. तो एक्स अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा? 15th मार्च इन द बुक्स ऑफ एक्स, वाई डेबिट टू सेल. अब वाई अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स. क्लियर? नेक्स्ट पढ़िए 15th मार्च. ऑन द सेम डेट वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाई एक्स. जो एक्स ने वाई पे बिल लिखा, वाई ने उस बिल को सेम डेट पे एक्सेप्ट करके वापस कर दिया 10,000 का. अब बिल किसके पास आ रहा है? 15th मार्च को ही आ रहा है. बिल एक्स के पास वापस आ रहा है तो एक्स रिसीव कर रहा है बिल को. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है? टू वाई से. और वाई अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, एक्स वो बिल वाई को देगा, वो वाई एक्स को देगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. थर्ड एंट्री, एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15th अप्रैल. देखिए बिल था हमारा 4 मंथ का,
15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जुलाई और 15 जुलाई से 15 अगस्त। इनकी बिल जो ड्यू डेट बनती है 15 अगस्त प्लस 3 डेज ग्रेस, तो 18 अगस्त आपकी डेट बनती है। अप्रैल से मई, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून, जून से जुलाई, सॉरी 15 जुलाई आपकी बनेगी प्लस 3 डेज ग्रेस, तो 18 जुलाई बनेगी। बट वो पेमेंट कब का ले रहा है, एक्स डिस्काउंट कब करा रहा है, 15 अप्रैल, यानी कि जस्ट 3 मंथ्स पहले उसने अपने बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो बिल कहाँ जा रहा है, बैंक से पेमेंट ले रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। 10,000 का बिल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% थी, 3 मंथ पहले करा रहा है अपने बिल को, बिल की ड्यू डेट 15 जुलाई है, बट 15 अप्रैल को वो पेमेंट ले रहा है, तो डिस्काउंट हो गया 450। 10,000 में से 450 डिस्काउंट हो गया, बाकी रिमेनिंग बैलेंस 9550। उस टाइम तक जो वाई है उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब ड्यू डेट आएगी, वाई क्या करेगा, 18 जुलाई को पेमेंट करेगा तो वो एंट्री बनाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन बिटवीन यहाँ पे एक्स की बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, येस और नो? हाँ जी।